पिछले कुछ दिनों से आरकेएसडी कॉलेज के अंदर व बाहर हुड़दंग से अजीज आकर प्रिंसिपल डॉक्टर संजय गोयल ने थाना शहर में शिकायत दी है। उनका कहना है कि सरकार ने छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद कुछ विद्यार्थी व बाहरी युवक खुद को प्रधान बताकर अनुशासनहीनता कर रहे हैं। युवक कॉलेज के बाहर हुड़दंग करते हैं और 28 फरवरी को तो कुछ युवक कॉलेज के अंदर तक घुस आए थे, जिस कारण छात्राओं को भी आने जाने में परेशानी होती है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं एसएचओ ने भी ऐसे युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए क्या कहा प्रिंसिपल और एसएचओ थाना शहर ने। जैसा आप जानते हैं कि आरकेएसडी कॉलेज हरियाणा की एक प्रतिष्ठित संस्था है और इसमें लगभग 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें 3000 बॉयज़ और 2000 के करीब गर्ल्स हैं। और इस प्रक्रिया में हम हमारे साथियों के साथ पूरा अनुशासन सुनिश्चित करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ और हमारे कुछ स्टूडेंट्स मिल के जो अम्बाला रोड पे जो हमारी एंट्रेंस है गेट्स के आसपास काफ़ी वो चक्कर लगाते पाए गए और कई बार जो लड़कियां हैं उनको भी आने जाने में असुविधा हुई। ये हमने महसूस भी किया और हम पुलिस के भी हम संज्ञान में लेके आए। और 28 तारीख को एक घटना घटी है जिसमें कम से कम 200 स्टूडेंट्स और आउटसाइडर्स कॉलेज में वो एंटर करते हैं धकेल कर, हमारी जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको धकेल कर, और एंटर करने के बाद उन्होंने कॉलेज के ग्राउंड में उत्पात मचाया है। हमारे इवनिंग सेशन के जो प्रिंसिपल इंचार्ज है यहाँ बैठे हैं, वो भी मौके पर वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने काफ़ी उस स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया और कुछ देर के बाद जब हमारा स्टाफ ने अपनी कोशिशें की तो वो वहाँ पर अपने पद चिन्ह छोड़ के जो उन्होंने शरारत की थी वो निकल भी गए। एसएचओ साहब, जिनको पिछले 2-3 महीनों से इनका सहयोग हमें मिल रहा है, पहले हमने इलेक्शंस में भी बहुत सराहना की थी। मैंने खुद एसपी मैडम को स्वयं जाकर बताया था कि कितनी शिद्दत से इन्होंने वो जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसको हमें निभाने में सहयोग दिया था। तो एसएचओ साहब को भी मैंने फिर ये जब सूचना दी तो 1 तारीख को जब दोबारा इस तरह की घटना घटी तो 112 पे फ़ोन किया गया, एसएचओ साहब को फ़ोन किया गया और प्रॉम्प्टली जिप्सी और जो बाकी गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर आई। हमने अपने गेट बंद किए और वो जो हजूम था, वो जो असामाजिक तत्व और कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनको हमने सक्सेसफुली यहाँ से खदेड़ने में हम कामयाब हो गए। तो ये जो चीज़ है इसका जेनेसिस कहाँ पर है, उसमें हमने ये पाया कि जब वो भीड़ अंदर आई थी उसमें कुछ स्टूडेंट और बाकी बाहर के जो आउटसाइडर्स थे वो प्रधान पद पर घोषणा कर रहे थे कि किसको नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स का प्रधान, जबकि पिछले 20 वर्ष से हरियाणा सरकार ने बैन किया हुआ है कोई स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलाउड नहीं है, अवैध है। और कई बार ये आपस में ग्रुप बना के कभी एक ग्रुप घोषणा करने आ जाता है, कभी दूसरा ग्रुप घोषणा करने आ जाता है। और एक बार पहले भी हमने एफआईआर की थी जब ट्रैक्टर के साथ उन्होंने हमारा गेट जो है उसको खोलने का प्रयास किया था। तो इस तरह का जो अनुशासन है ना तो कॉलेज सहन करेगा और ना ही प्रशासन जो है सरकार सहन करेगी। तो मिलके प्रशासन और कॉलेज की जो व्यवस्था है हम मिलके ये प्रयास कर रहे हैं और सभी ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये बता देना चाहते हैं कि वो किसी इस तरह की गतिविधि में हिस्सा ना ले और किसी का ऐसे व्यक्ति का या असामाजिक तत्व का सहयोग ना करें जो कि कोई स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए, लड़कियों को परेशान करने के लिए या फिर यहाँ के जो अनुशासन है उसको भंग करने में वो प्रयास करें, उसके साथ उन्होंने नहीं लगना है। और इस गतिविधि को पूर्णतया हम गैर कानूनी मानते हुए अपने स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे कॉलेज के नियमों के अनुसार। और अगर उनका जो अनुशासनहीनता है वो एक स्तर से ज़्यादा हुई तो हम पुलिस को भी इन्फॉर्म करने में गुरेज नहीं करेंगे। सर, वो जिप्सी में भी 2-3 दिन पहले जुलूस भी निकाल रहे थे बच्चे यहीं से जा रहे थे। हाँ, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच कई बार वो एक ऑडी गाड़ी है और एक ब्लैक कलर की गाड़ी है,
कैमरों में भी अगर ढूंढा जाए तो मिल जाएगा। वो उसकी छत पर भी बैठ के चक्कर लगाते हैं और लड़कियां जो बस स्टॉप पे उतर के कॉलेज एंट्री करना होती है उनको भी वो परेशान करते हैं। हाँ सर, आज कॉलेज में आए हैं, क्या विषय है? मैं और जैसा कि सर ने बताया कि एक गाड़ी जो है नियमित रूप से घूमती है जिसकी छत पे लड़के बैठते हैं, तो किस तरह कार्रवाई करेंगे सर? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इंस्पेक्टर बीर सिंह SHO सिटी कैथल हूँ। 2-3 दिन पहले प्रिंसिपल साहब से मैसेज आया था कि भी कुछ बच्चे यहाँ कॉलेज में आके उत्पात मचा रहे हैं और प्रधान के लिए कोई इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब तक हम यहाँ पहुँचे थे तो वो यहाँ से जा चुके थे। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल साहब से इस बारे में डिस्कस किया था, इनके सिक्योरिटी स्टाफ को भी बुला के सभी को समझाया था भी किसी भी विदाउट आई कार्ड के किसी को भी आपने अंदर नहीं आने देना। अगर कोई फिर भी आपके साथ ज़बरदस्ती करता है तो आप मुझे तुरंत बताएं। उसके बाद दोबारा से ये रिपीट हुई तो उस दिन वो गेट तक तो आए हैं लेकिन वो चले गए और कल उनके खिलाफ़ जो ना सिविल लाइन थाने में FIR भी दर्ज हुई है जो इस तरह का उत्पात कर रहे थे। हमारे संज्ञान में यही बात आई है कि भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, वो अपने आप को कॉलेज का प्रधान बनाना चाहते हैं, किसी को भी डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि सभी को स्पष्ट पता है कि भी इलेक्शन के बिना कोई प्रधान नहीं बनता और इलेक्शन हमारे यहाँ पर प्रतिबंधित है। तो इस विषय में प्रिंसिपल साहब ने जो एक संज्ञान में आया था, कोई एक वीडियो आई है वही है हमारे पास कि नवदीप लड़का है पाई का भी मेरे को प्रधान बना दिया। उसके बारे में इन्होंने मुझे रिटन कंप्लेंट भी दे दी है और इन्होंने उनको नोटिस भी जारी किया है। और मैं सभी को क्या कंप्लेंट है सर, क्या कंप्लेंट? ये न्यूसेंस के बारे में कॉलेज में आए हैं, न्यूसेंस किया है तो उसकी इंक्वायरी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें FIR भी दर्ज करेंगे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भी कॉलेज में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए कितना ही कड़ा एक्शन मुझे लेना पड़े, मैं नहीं चाहूँगा भी विद्यार्थी हैं उनका कैरियर ख़राब हो। तो मैं सभी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें और जो असामाजिक तत्व हैं उनसे पुलिस अपने आप निपट लेगी, सक्षम है इस बात के लिए हम। और हमने यहाँ से सारी रेडियाँ जो हैं कॉलेज गेट के बाहर वो हटवा दी है। मेरी लगातार यहाँ पेट्रोलिंग भी है और मैं खुद भी इस पर नज़र रखे हुए हूँ। किसी भी बच्ची को यहाँ ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि वो असुरक्षित है। वो सर आपने जो सर ने प्रिंसिपल सर ने बताया कि कोई ऑडी गाड़ी है उसकी तो इस तरह से आराम से पहचान हो सकती है, वो कार्रवाई बिल्कुल हम पहचान कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। हमने कुछ व्हीकल को सीज भी किया है कल सिविल लाइन थाने में और लगातार हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इन लोगों के खिलाफ। सर जैसे कॉलेज का टाइम होता है उसके बाद छुट्टी का टाइम आता है तो उस दौरान पुलिस की गश्त वगैरह रहेगी? हाँ बिल्कुल, हमारी ERV राइडर्स भी हैं और मैं खुद भी इस पर नज़र रखे हुए हूँ। अब तो मैं निजी तौर पर इस पर ध्यान रखे हुए हूँ।